Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, रिलायंस इंफ्रा अगर शॉर्ट में इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड एक दूसरी कंपनी है जो कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की 100% फ्लैगशिप, उसकी कोर कंपनी एक तरीके से बोल सकते हैं, जिसको अभी एनसीएलटी से अप्रूवल मिला था जियो को, यानी जियो उसको एक्वायर करेगा, उसके फाइबर और जो टावर की एसेट्स हैं। तो दैट इज़ डिफरेंट पार्ट, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। तो जैसा कि आप ये चार्ट आपने देखा होगा कि फ्राइडे वाले दिन ये जो चार्ट हम लोगों को देखने को मिला था, अचानक इसके अंदर ज़बरदस्त उछाल आया था और यहाँ पर सर्किट पे जाकर लग गया था, राइट। तो क्या इसके पीछे कारण हो सकते हैं, और ये क्या 50 रुपीज़ के शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में, या क्या 50 रुपीज़ को ये टच कर पाएगा? काफ़ी लोग इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि ये बहुत ही जल्दी आने वाले कुछ ही दिनों में, महीने 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने के अंदर ये 50 रुपीज़ के आसपास जा सकता है। तो उसके ऊपर हम लोग लास्ट में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ न्यूज़ के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ न्यूज़ निकल के आई हैं, उन न्यूज़ को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का बिज़नेस क्या है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक इसके अंदर इन्वेस्टर हैं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो डेफिनेटली आपको जानकारी होनी चाहिए कि बिज़नेस करती क्या है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का बिज़नेस है। पहले तो आपको बता दूं, ये एक फ्लैगशिप कंपनी है एडीएजी ग्रुप कंपनीज़ की, ठीक है। और इसका जो मेन फोकस होता है वो एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के ऊपर है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है, इन इसके पास इन हाउस इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन डिवीज़न है, जो कि पावर और रोड सेगमेंट में बहुत ही हाईली एक्टिव है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी इसी साल के बहुत पहले के टाइम पे, अर्लियर दिस ईयर, अनिल अंबानी ने कहा था कि जो इनकी कोर कंपनीज़ हैं उनको ये बेटर तरीके से चलाना चाहते हैं, ताकि एटलीस्ट जो हाईली डेट कंपनीज़ हैं उनके उनके इंस्ट्रूमेंट्स को सेल करके, किसी तरीके से डेट को पे करके, ज़ीरो डेट बना करके, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसी फ्लैगशिप 100% फ्लैगशिप कंपनी को ये अच्छे से चलाना चाहते हैं, ताकि प्रॉफिटेबल बन सके, राइट। रिलायंस पावर भी है उसमें। तो खैर, बात करें अगर न्यूज़ की, तो देखिए सबसे पहले आपको न्यूज़ जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली में इसमें क्या 50 रुपीज़ का टारगेट अचीव हो पाएगा या नहीं। ओके, सो न्यूज़ आपको बताना चाहूँगा ये है कि आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि PKTCL का क्या मतलब है। PKTCL, इसका मतलब है, इसका फुल फॉर्म होता है पार्वती कोल डैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये एक्चुअली में एक कंपनी है, एक फर्म है, जिसको सितंबर 2002 को इनकॉर्पोरेट किया गया था, और आज की डेट में ये एक जॉइंट वेंचर है, किसके किसके बीच में, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो कि 74% ओन करता है, और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि 26% ओन करता है। तो अभी क्या है, PKTCL, जिसको हमने शॉर्ट में PKTCL बोला है, जो कि आपको पता है पार्वती कोल डैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो PKTCL जो है, ये 458 सर्किट किलोमीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन को में ऑपरेट करती है, कॉन्स्टिट्यूटिंग इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को यूज़ करते हुए 458 किलोमीटर के सर्किट में ये ऑपरेट करती है। अभी न्यूज़ ये है कि एक इंडिया ग्रिड ट्रस्ट करके एक दूसरी कंपनी है, इंडिया ग्रिड ट्रस्ट, ठीक है। इसने एक शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है 28 नवंबर 2020 को, यानी लास्ट मंथ के 28 नवंबर,
यानी पिछले महीने के 28 डेट को एक शेयर परचेस एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है कि ये 74% जो है PKTCL में ये एक्वायर करेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से, राइट। अब यहाँ पे ये जो ये डील है बेसिकली, ये एक्वाइजेशन जो है कंप्लीशन इसका तभी हो सकता है जब कुछ रेलेवेंट अप्रूवल मिले। किससे मिले अप्रूवल? अथॉरिटीज से। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को पास करके एक प्रॉपर रिसिप्ट मिले, तभी इसके एक्वाइजेशन को कंप्लीट माना जा सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूज़ इज़ दैट कि यहाँ पे इंड्रा, आपको बताना चाहूँगा इंड्रा का फुल फॉर्म होता है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च। ये आपको बताना चाहूँगा एक तरीके की रेटिंग फॉर्म है, रेटिंग एजेंसी है। इसको शॉर्ट में हम लोग इंड्रा बोलते हैं, राइट। तो इंड्रा ने एक रीअफर्मेशन दिया है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को लेकर के, और जो इन्होंने रेटिंग दी है वो आपको यहाँ पे इसी के अंदर लिखा था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये चीज़ इसमें मेंशन्ड है। तो इसमें जो इन्होंने दिया है ये देखें ध्यान से, ठीक है। इन्होंने लिखा है इंड डी इशूअर नॉट कोऑपरेटिंग, यानी इंड डी की इन्होंने रेटिंग दी है, और जो कॉम्प्लीमेंट दिया है इशूअर नॉट कोऑपरेटिंग in respect of long term, short term and bank facilities and NCDs of the company, यानी कंपनी के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, शॉर्ट टर्म बैंकिंग फैसिलिटीज़, लॉन्ग टर्म बैंकिंग फैसिलिटीज़ में कंपनी पूरी तरीके से रिस्पेक्टफुली कोऑपरेट नहीं कर रही है। ये कमेंट्री मार दिया है इंदिरा रेटिंग्स की तरफ से मारी गई। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस रेटिंग एजेंसी से जो ये रेटिंग मिली है इनको, इसका क्या यहाँ सेंस बनता है? ओके, इसका सेंस ये बनता है, रेटिंग जो मिली है वो रिफ्लेक्ट करती है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ऑन गोइंग प्रोसेस है सर्विस को डिले करने का, ठीक है, वो डेट इंस्ट्रूमेंट को, जो उससे रेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट है उसको सर्व ना करने का, उसके अंदर जो डिले हो रहा है उसी को रिप्रेजेंट कर रही है ये रेटिंग एजेंसी, ठीक है, इंड डी के रेटिंग पॉइंट से। तो हालांकि ये चीज़ जो है कंपनी की तरफ से डिस्क्लोज़ किया गया था NSE और BSE को, ठीक है, फाइलिंग करते समय कि वो मैं अपने NCDs को और बैंक फैसिलिटीज़ को प्रॉपरली सर्व नहीं कर पा रही, कुछ ऑब्लिगेशंस होने की वजह से, जिसको रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद इंदिरा ने अपनी तरफ से ये रेटिंग निकाला है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको आपको अपडेट करना था। आई होप यू लाइक्ड इट। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर ओन टॉपिक। मतलब इनिशियल क्वेश्चन, टॉपिक तो यही था, इनिशियल क्वेश्चन ये था कि क्या ये 50 रुपीज़ के 50 रुपीज़ के टारगेट को ये अचीव कर पाएगा इन शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। तो देखिए यहाँ पे इसको 100% कन्फर्मिटी के साथ तो कोई नहीं बोल सकता, लेकिन एज इट इज़ गोइंग ऐसा लगता है कि इट मे टच 50 के आसपास जा सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड, चलिए थोड़े से हम लोग ग्राफ से एनालिसिस करते हैं। लास्ट के 6 मंथ का मैंने आपके सामने एक ग्राफ लगाया। एज यू कैन सी कि 44.7 का हाई है 3 जुलाई 2020 को बनाया था, और यहाँ पे लो है 19.2 जो कि 12 नवंबर 2020 को बना था, यानी लास्ट मंथ के 12th डेट को। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट राइट नाउ फॉर 1 ईयर, देन फॉर 1 ईयर इट इज़ हाई वही है जो अभी बताया मैंने आपको, लेकिन लो है यहाँ पे 8.65 का जो कि 26 मार्च 2020 को बनाया था। होपफुली नॉट विद इन 6 मंथ, लेकिन 1 से 1.5 साल या मैक्सिमम 1 साल या 1.5 साल के आसपास में हो सकता है 50 के आसपास को टच कर दे, अगर सिचुएशन सब कुछ नॉर्मल रहे तो, राइट। और अब आपके सामने मैंने 2 साल का चार्ट लगाया। 2 साल में अगर आप देखें तो 325 का ये हाई बनाया था 16 जून 2019 को, एंड देन लो बनाया था, आपको बताना चाहूँगा अभी बताया था मैंने, लो 8.65 का जो कि 26 मार्च 2020 को बनाया था। ओके, सो इन बातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि विद इन 6 मंथ्स तभी हो सकता है जब कुछ पॉजिटिव मोमेंट
पॉजिटिव मूव निकल के आए, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट करने वाली न्यूज़ आए, राइट। अदरवाइज़ 6 मंथ्स में नहीं तो 1 साल का आप मान के चलें पॉसिबिलिटी है। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आपने देखा कि इसके अंदर सडन फॉल देखने को मिला, राइट। लेकिन एज़ इट इज़ गोइंग हो सकता है 6 महीने के अंदर ही टच कर दे, राइट। हालांकि वैसे बताना चाहूँगा ADAG ग्रुप की जो जितनी कंपनीज हैं उनमें से फ्लैगशिप कंपनी है तो रिलायंस। ADAG ग्रुप के जो चेयरमैन अनिल अंबानी वो हर हाल में कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि इनकी जो फ्लैगशिप कंपनीज़ हैं जिनके अंदर पहले से पोटेंशियल है ग्रो करने का, एटलीस्ट उनको वो संभाल सकें। तो उनमें ये सब आती हैं, रिलायंस पावर भी उनमें है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भी है। सो मे बी विद इन 6 मंथ या 3 महीने के अंदर भी ये चीज़ हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी positive sentiments and positive developments from the inner core of the company। दो मतलब जो बेसिकली ओनर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, जो ओन करते हैं, उनके अंदर कुछ पोटेंशियल दिखेगा तभी वो चीज़ यहाँ पे मोमेंटम, वहाँ का इम्पैक्ट हम इन्वेस्टर्स तक पहुँच पाता है। अदरवाइज़ बीच में वो कंपनसेट करते करते फिनिश हो जाता है। ओके, so I hope you liked it. If you liked it, please let me know in comment box, and if you have to ask any question you can ask me from comment box, and if you are new to finance market, please subscribe and make sure to hit the bell icon to get notifications. And if you are interested to open demat account or trading account, follow the link given in description box of this video. Till then, take care. See you next time in next video.